हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी हांगकांग से है, जहाँ एक 23 साल की लड़की को ऐसी मौत मिलती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये केस भी एक बड़े ही अनोखे ढंग से सामने आता है, जहाँ खुद भूत बनकर लड़की ने अपने लिए न्याय मांगा। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच्ची घटना है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मई 1999 के दिन 14 साल की एक बच्ची दोपहर के समय हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। बच्ची बुरी तरह से घबराई हुई थी। जब पुलिस वालों ने उससे स्टेशन आने का कारण पूछा, तो लड़की ने बताया कि पिछले 3-4 हफ्तों से उसे एक लड़की का भूत परेशान कर रहा है। उसकी बातों को सुनकर पुलिस वाले हंसने लगे। लड़की कहती है कि मुझे एक महिला का भूत सपनों में आकर तंग करता है। वो कई बार मुझे जख्मी हालत में दिखती है, तो कई बार इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखती है। कभी उसके गले को घोटा जाता है, तो कभी उसे जलाया जाता है। वो मुझसे मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो, और फिर वो मर जाती है। पुलिस वाले उसकी बातों को सुनकर उसे वापस भेज देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक 14 साल की बच्ची थी और उसकी बातें भी कहानी से ही लग रही थी। अब वो लड़की वापस अगले दिन आती है और वही सब बातों को दोहराती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। अब वो लड़की कुछ ऐसा बोलती है कि पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। लड़की कहती है कि उस महिला का कत्ल जिन लोगों ने किया है, उनमें जाने अनजाने में मैं भी शामिल हूँ। जब लड़की ने यह सब बोला, तो पुलिस वाले थोड़ा सीरियस होते हैं और मामले की जांच करने की सोचते हैं। पुलिस वालों को बताती है कि उसी के अपार्टमेंट में एक फ्लैट है, वहीं उस महिला का कत्ल हुआ है। पुलिस आगे की तफ्तीश करने के लिए उस फ्लैट पर पहुंच जाती है, जहां का उस बच्चे ने जिक्र किया था। हांगकांग पुलिस ने जैसे ही उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अंदर जाती है, तो उन्हें वहां से अजीब सी दुर्गंध आती है। पुलिस को उस फ्लैट में एक अजीब चीज़ दिखती है। उस फ्लैट का अधिकतर सामान हेलो किट्टी डॉल से भरा हुआ है, जैसे कि पर्दे, टॉवल और चादर। सब जगह हेलो किट्टी डॉल ही बनी हुई थी। वहीं बेड पर एक जल परी के आकार की हेलो किट्टी डॉल रखी हुई थी। पुलिस को यह डॉल काफ़ी अजीब लगती है। जब पुलिस उस डॉल की जांच करती है, तो उन्हें उस डॉल के गर्दन के पास एक हिस्से में अलग सिलाई दिखती है। इसका मतलब यह था कि डॉल को काटकर सीला गया था। पुलिस उसे खोलती है और खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं। डोल के अंदर एक इंसानी सर रखा हुआ था। सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया है। साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई थी। अब पुलिस मामले को लेकर और सीरियस होती है और उन्हें उस लड़की की बातों पर यकीन हो जाता है। पुलिस को यह तो पता लग जाता है कि किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन अब इस बात का पता लगाना बाकी था कि यह सिर किसका है। पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई। हांगकांग के एक गरीब परिवार में लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम फैन मैन यी था। लेकिन बचपन में ही माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया। फैन मैन यी का बचपन चाइल्ड होम में निकला। फिर जब वह बालिग हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी लत लग चुकी थी, तो उसके बिना वो रह नहीं पाती थी और ड्रग्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही उसका कोई घर था, ना कोई परिवार। फैन मैन यी अपनी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए साल 1997 में जिस्म फरोशी के धंधे में उतर आई और वहाँ से वो जो भी पैसा कमाती, वो उन सब से ड्रग्स खरीद लेती। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं और वो एक नौकरी करने की सोचती है। फैनमैन ही एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू कर देती है। जब वो उस क्लब में काम कर रही थी, तो उसी दौरान उसकी मुलाकात 34 साल के चैन मैन लोक से होती है। चैन मैन लोक एक दलाल था और साथ ही ड्रग्स का डीलर भी था। उस समय फैन मैन यी की उम्र 23 साल थी। दोनों के बीच दोस्ती होती है और दोनों साथ रहने लगते हैं। इसी बीच अप्रैल 1999 में फैन मैन यी एक दिन चैन मैन लोक का पर्स चुरा लेती है। उस पर्स में 4000 अमेरिकी डॉलर थे। जैसे ही चैन मैन लोक को पता लगता है कि उसका पर्स वहां से गायब है, तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह काम फैन मैन यी ने ही किया है। चैन मैन लोक एक ड्रग डीलर था, तो उसके पास गुंडे और शूटर्स रहा करते थे।
उसने 2 शूटर्स को बुलाया और फैनमैन यी को किडनैप करके एक फ्लैट पर लाने को कहा। शूटर्स फैनमैन यी को उठा लाते हैं और चोरी की घटना से चैनमैन लोग काफ़ी गुस्से में था। वो फैनमैन यी से वो पैसे मांगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो चैनमैन लोग उसे अपने लिए काफ़ी बार जिस्म फरोशी का काम करवाता है। लेकिन काफ़ी समय के बाद भी जब चैनमैन लोग का गुस्सा शांत नहीं होता, तो उसने अपने ही लोगों से फैनमैन यी का रेप करवाना शुरू कर दिया। उसने एक अपार्टमेंट में फैनमैन यी को बंधक बनाकर रखा। फिर फैनमैन यी के साथ उन्होंने टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। चैनमैन लोग के गुंडे दिन में कई बार उसके साथ रेप करने लगे। उसे मारते पीटते, मोमबत्ती और सिगरेट से जलाते, यहाँ तक कि उसके सिर का पंचिंग बैग बनाकर लात और घूंसे से मारते। फैनमैन यी उन सब के लिए एक खेल बन चुकी थी। दिन रात उसके साथ रेप किया जाता, मारा पीटा जाता और उसे जलाया तक जाता। चैनमैन लोग एक दलाल था, तो उसने काफ़ी सारी मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतार रखा था। उन्हीं में से 14 साल की एक लड़की आफोंग भी थी। एक दिन आफोंग को भी उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है। जो वहाँ का नज़ारा देखती है तो वो भी डर के मारे कांप जाती है। फैनमैन यी को तारों से बांध रखा था। उसके शरीर पर काफ़ी सारे चोटों के निशान थे। उसे खाने में इंसानी मलमूत्र दिया जाता और उसे तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग बारी बारी से पंच मारा करते थे। एक बार चैन ने आफोंग को भी फैनमैन यी को मारने के लिए कहा, तब डर के मारे उसने भी उसे पंच मारा। फैनमैन यी का शरीर मवाद और जख्मों से भर चुका था और चैन उन्हीं जख्मों पर लाल मिर्च पाउडर लगाता और उसे तड़पाता। फैनमैन यी ने 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक यह सब झेला और एक दिन इस सब टॉर्चर के कारण उसकी मौत हो जाती है। चैन को जैसे ही फैनमैन यी की मौत के बारे में पता चलता है, तो वो फैनमैन यी की लाश को बाथटब में ले जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। लाश के टुकड़ों में बदबू ना आए, इसलिए उन टुकड़ों को किचन में ले जाकर पानी में उबाला जाता है और पकने के बाद कुछ टुकड़ों को कचरे में फेंक दिया गया, तो कुछ टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया गया। फैनमैन यी का सिर बच जाता है, तो वो उस सिर को भी उबालता है और फिर उसे हेलो किट्टी डॉल के अंदर डाल के सील दिया गया। फैनमैन यी की मौत को 1 महीना बीत जाता है और फिर आफोंग के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। उसे वही सब याद आता है जो फैनमैन यी के साथ किया गया और फैनमैन यी आफोंग के सपने में भी आने लगी, जिसके डर से उसने पुलिस को सब बता दिया। वहीं पुलिस ने भी अच्छे से मामले की जांच की और मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा। चैनमैन लोक, लोइंग वाई लून, लोइंग शिंग चो, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और फॉरेंसिक टीम को यह पता नहीं लग पा रहा था कि फैन की मौत कब हुई थी और किस वजह से हुई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा और आफोंग ने चैनमैन लोक और उसके दोनों गुर्गों के खिलाफ गवाही दी। आरोपियों के वकील ने दलील दी कि फैनमैन यी की हत्या नहीं की गई, उसकी मौत टॉर्चर से मिले जख्मों की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ साफ नहीं था। कोर्ट ने भी इस बात को माना और आरोपियों को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई और कहा कि 20 सालों तक इन आरोपियों की पैरोल पर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट के इस फैसले का लोगों ने काफ़ी विरोध किया। वो फैनमैन यी के कातिलों को मौत की सजा दिलवाना चाहते थे। कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तो कोर्ट में भी काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई। कोर्ट में जज ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें काफ़ी बार कोर्ट में बैठी महिलाओं में फैनमैन यी का चेहरा दिखता था। काफ़ी बार कोर्ट में लाइटें जलती बुझती थी। इसी के साथ जिस अपार्टमेंट में फैनमैन यी के साथ यह बर्बरता हुई, वहाँ भी और किराएदारों ने घर खाली कर दिया, क्योंकि उन्हें भी फैनमैन यी दिखाई देने लगी तो कभी उसके रोने की आवाज़ आती। 15 साल के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने अपार्टमेंट के ओनर की रजामंदी से अपार्टमेंट को गिरवा दिया। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।